हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। 27 नवंबर को अपना एमबीए के लिए आईआईएम, आईआईटीज और एनआईटीज के लिए कैट का एग्जाम है। उस एग्जाम की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, आपको क्या समझना है, कैसे प्रिपेयर करना है, उतना आपको 10-15 मिनट में समझाने वाला हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आगे कैट के लेक्चर भी आने वाले हैं, बट लेक्चर नहीं ज्यादा, प्रैक्टिस पेपर वुड बी फार एक्यूरेट टू से, क्योंकि लेक्चर्स का इतना जरूरत है नहीं इस एग्जाम में। ये प्रैक्टिस का एग्जाम है, प्रैक्टिस ही करवानी है आपकी। ओके, तो अगर आप कैट की एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, किसी और की भी करना चाहते हैं, देन प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम फॉर पर्सनल डिस्कशंस एंड मेंटरशिप। टेलीग्राम चैनल के 2 हैं, एक यूपीएससी पीसीएस का है अलग से, उत्कर्ष एजुकेशन यूपीएससी पीसीएस इन हिंदी, और एक है उत्कर्ष एजुकेशन करके, ठीक है। सो प्लीज ज्वाइन देम एज वेल फॉर पीडीएफ्स एंड ऑल दैट। अब आओ चर्चा शुरू करते हैं। 27 नवंबर को जो कैट का एग्जाम है, उसकी स्ट्रेटजी मेन क्या होनी चाहिए। स्ट्रेटजी डिसाइड होती है प्रीवियस पेपर देख के और प्रीवियस एग्जाम के आधार पे जो एडमिशन हुए उनके कट ऑफ देख के। तो मैं देखने की जरूरत नहीं है, वो हमने देख लिए हैं, इसलिए उसके बाद जो डिस्कस पे हम पहुंचे हैं वो हम तुम्हें बताने वाले हैं। ओके, कट ऑफ का डर खत्म करने का सबसे एकमात्र अच्छा तरीका है कि अधिक से अधिक नंबर लाने का प्रयास करो। ये भूल जाओ कि इसमें इतने परसेंट चाहिए होते हैं, उतने चाहिए होते हैं। तो अपनी बेस्ट एबिलिटी से ट्राई करो और खुश रहो, ठीक है। पहली चीज दिमाग में रखना, मैं बार बार वो नहीं बोलूंगा कि उसमें इतने चाहिए या वो सब फालतू की बात है। वो टीचर करते हैं जो डराना चाहते हैं बच्चों को, ठीक है। मेरे अंदर ऐसा कोई चीज नहीं है, मैं तुम्हें सीरियसली समझाऊंगा। देखो, कैट एग्जाम की ऑब्वियसली सेक्शन 3 40 मिनट ईच, +3 -1 नंबर, सही होने पे +3, गलत होने पे -1, ठीक है। ये व्यवस्था रहती है। 3 सेक्शन होंगे, 40-40 मिनट के अलग अलग होंगे। एक सेक्शन को करने के लिए 40 मिनट मिलेगा। टोटल 120 मिनट का पेपर है। 4×3 = 12, 2 आवर का पेपर है, विच इज एनफ, ठीक है। अब बात ध्यान से सुनना। 3 सेक्शन होंगे उस पेपर के लिए। हमें तैयारी 5 सेक्शनों की करनी है, उनमें से अलग अलग बांट के मैंने लिखा है। पहला है रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, जो रीजनिंग तुम्हें बोलनी हो। इंग्लिश में एक कंप्रीहेंशन पार्ट होगा और एक वर्बल एबिलिटी जिसमें एनोनिम, सिनोनिम वो सब आता है। मैथ में एक क्वांटिटेटिव पार्ट आता है और एक डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, ठीक है। ये 5 भाग हैं। इन 5 की तैयारी कैसे करनी है, इन 5 की तैयारी किस क्रम में करनी है, वो मैं तुम्हें समझाने वाला हूं। क्रम ज्यादा जरूरी है, ठीक है। वो भी क्रम उठा के मत करने लगना। आज कितनी तारीख है, 7 जुलाई है, ठीक है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने, और आज अभी ये मिला लो तो 4.5 महीने में मान लेता हूं। तुम लोग तैयारी भी शायद अगले, आज सैटरडे है, मंडे से आराम से करना, तो 4.5 महीने फिर भी मैं मान लेता हूं, बीच में छुट्टी वुट्टी सब हटा के। 4.5 महीना पर्याप्त समय है प्रिपरेशन के लिए, ओके, पर्याप्त समय है। देखो, अब इन 5 को समझने की कोशिश करते हैं। इन 5 में सबसे पहले तो तुम्हें यह अंदाजा लगाना है कि वो ऐसे कौन से पोर्शन है जिसमें सिलेबस या किसी थ्योरेटिकल बुक की जरूरत नहीं है। वो है कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, सबसे पहले तो ये समझो। डेटा इंटरप्रिटेशन में सबसे कम थ्योरी, उससे ज्यादा क्वांट में थ्योरी या कॉन्सेप्ट जो तुम्हें कहना हो, और सबसे ज्यादा लॉजिकल रीजनिंग में कॉन्सेप्ट या थ्योरी आपको आने चाहिए। दैट इज द वे। सबसे सरल कॉम्प्रिहेंशन इन 5 में, उसके बाद वर्बल, उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन, फिर क्वांट और फिर रीजनिंग। पर हमें इस हिसाब से तैयारी नहीं करनी है, हमें इस हिसाब से ये दिमाग में रखना है। इन पांचों में आप एक बात गौर करिएगा। मैं आपको इन 5 का एक एक सवाल लिख के देता हूं। रीजनिंग मैं अन्ना लिख रहा हूं, 2, 8, 16, 3, 8 है, और अगली संख्या बताओ। लेट्स इमेजिन ये क्वेश्चन आए, बिल्कुल गलत क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना, पूरा केवल एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं।
इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में एक कॉम्प्रिहेंशन लिखी होगी और उसके नीचे होगा लेट्स इमेजिन दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ, और पहला क्वेश्चन है कि अप्रोप्रिएट टाइटल बताइए, और फिर ए बी सी और डी दिया हुआ है। ठीक है, ए बी सी और डी दिया हुआ है। तो ये कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है। क्वांट का एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, लिटरली मत लेना। मान लीजिए क्रय मूल्य या बाइंग प्राइस हमारा 100 रुपए है, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 200 रुपए है, परसेंटेज लाभ और क्रय मूल्य का अनुपात बताओ। इंग्लिश में भी बताऊंगा, परेशान मत होना। परसेंटेज प्रॉफिट और बाइंग प्राइस का रेशियो कितना है ये बताना है, और एक 4 ऑप्शन ए बी सी और डी दिए हुए हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन, एक टेबल दी हुई है और पूछा गया है कि लार्जेस्ट नंबर और एवरेज का रेशियो बताओ, और वर्बल एबिलिटी में गुड है एक वर्ड, इसका एंटोनिम बताओ, एनोनिम बताओ, विलोम शब्द बताओ, और ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। 5 प्रकार के सवाल हैं, 5 भागों के सवाल हैं, और आपसे पूछा गया है कि अब ये सवाल इस तरह से, इन लेवल ऑब्वियसली इससे बहुत हार्ड आने वाला है, तो उसकी टेंशन मत लेना, मैं बेसिक की बात कर रहा हूं। तो तुम एक बात बताओ कॉमन सेंस लगा के कि इस 5 प्रकार के सवालों में ऐसे कौन से सवाल हैं जो चाहे तुम कितना भी पढ़ लो, पेपर में उन्हें लगाने का आपका जो चांस है वो 50-50 ही रहेगा। मेरे हिसाब से वो चीज है वर्बल एबिलिटी। अगर ऐसे वर्ड आ गए जो आपको आता है तो आप कर लेंगे, नहीं आए तो आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसकी तैयारी सबसे कम सबसे लास्ट में करना, लास्ट में भले ही ना करना लेकिन करना सबसे कम। परेशान मत होना। देखो एज आई सेड, कट ऑफ भी देखना, यहां कट ऑफ का नंबर आएगा तो मुझे अपने डेजिग्नेटेड डिजायर्ड कट ऑफ तक पहुंचने में इन 5 में सबसे ज्यादा मदद कौन करेगा, वो तुम्हें समझाने के लिए ये वीडियो चल रहा है। तो वर्बल एबिलिटी विल नेवर हेल्प यू नो मैटर हाउ मच यू प्रिपेयर फॉर इट, क्योंकि अगर शब्द वो आ गए जो आपने पढ़े हैं तो ठीक, नहीं आए कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसकी कुर्बानी देने को पहली बात तो रेडी रहना। एक बात, ये पार्ट हटाओ। अब बचे 4। पैराग्राफ दिया है, अप्रोप्रिएट टाइटल पूछा है, 4 ऑप्शन दिए हैं और ये चारों ऑप्शन एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे। ऐसा नहीं होगा कि गुड हो और फिर अगला पैराग्राफ अगला बैड हो, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल अपोजिट कुछ नहीं मिलेगा। ये होगा ऐसा, जैसे गुड है तो यहां ओके लिखा होगा, यहां गुड इनफ लिखा होगा, तो तुम इनमें कंफ्यूज रहोगे, इस प्रकार के आएंगे। मतलब ये कि अगर कॉम्प्रिहेंशन पढ़नी है तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए आपको, ये बात अभी ध्यान में रखना। इन सारी बातों को मिला के अभी एक टाइम टेबल शेड्यूल सब बनेगा, ठीक है। एक चीज ये हो गई, एक चीज ये हो गई। अब बची 2 चीजें। रीजनिंग पे आओ।
ये एक सीरीज दी हुई है और लास्ट आखिरी नेक्स्ट नंबर आपसे पूछा गया है। तो जो सीरीजों को सॉल्व करने के कन्वेंशनल मेथड है तुम वो पढ़ोगे थ्योरी से, वीडियो देखोगे मेरे किसी और के, किताब से पढ़ोगे, नोट्स पढ़ोगे। फिर भी हो सकता है कि वो ऐसी संख्याएं दे दें या ऐसा कोई लॉजिक लगाने वाला सवाल दे दें जो तुम्हें ना आता हो, तब क्या करोगे? तब आप क्या करेंगे? यहां पे मैं 1.6 कर देता हूं, चलो। तुमने सवाल नहीं पढ़ा, आप क्या करोगे? तो इसका मतलब है कि रीजनिंग भी कुछ हद तक थोड़ा बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं रखता है कि शायद तुमसे अच्छे से हो पाए कंपेयर टू अदर्स। तो एक्सट्रीम प्रैक्टिस इसमें भी चाहिए। ठीक है, अब आए सबसे डेटा इंटरप्रिटेशन। एक टेबल दी है, उसमें ये एवरेज पूछा है, लार्जेस्ट नंबर और एवरेज का रेशियो बताना है, सबसे बड़ी संख्या और औसत का अनुपात बताना है। और ये तब है जब ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर आपको मिला हुआ है, खुद जोड़ घटाना नहीं करना भाई द वे, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर मिला हुआ है, मिला सब में है, बट मेरी बात समझ गए हो ना? तो इसका मतलब क्या है कि डेटा इंटरप्रिटेशन वो एक ऐसा चीज है जो पक्का मास्टर करना ही करना है, क्योंकि सबसे अधिक नंबर और सबसे सरल नंबर कैलकुलेटर के होने के कारण आपको मिल सकते हैं। कैलकुलेटर हटा दो, प्राण निकल जाते, क्योंकि इतना जोड़ना, ये नंबर सरल नहीं आते, 1 2 3 4 ऐसे नहीं आएंगे, 0.39 ऐसा करके फिर भी फालतू नंबर लिखे होते हैं, अलग बात। सो दिस इज द इजीएस्ट टू स्कोर। कंपेयर टू दिस 5, ये नहीं कि इसके बहुत ही सरल सवाल आते हैं और उन सबके कठिन, ऐसा नहीं है, इसके भी कठिन आएंगे, लेकिन जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है वो जोड़ घटाना, गुणा भाग, एवरेज, आरोही अवरोही, असेंडिंग डिसेंडिंग और पिक अप द डेटा, वही सब वाला है। तो वो उतना कठिन, लॉजिक जो थ्योरी है वो इतनी कठिन नहीं होगी, कैलकुलेशन ज्यादा होगी बस, समझे? तो ये इजीएस्ट टू स्कोर है। बचा क्वांट इससे थोड़ा इजी है। ये व्यवस्था रहेगी तुम्हारी पेपर में। तो अब करोगे क्या वो मैं बता देता हूं, ठीक है? अब आप करेंगे क्या, अब वो मैं बताऊंगा आपको। आज देखो 7 जुलाई है, 8 है 9 है, जो भी है, जब भी तुम देख रहे हो, लेट्स इमेजिन कि ये 10 जुलाई से मैं बस सिस्टम बता रहा हूं। तुम्हारा काम है एक हफ्ता जब भी पढ़ना शुरू करो तो डेटा इंटरप्रिटेशन का प्रीवियस पढ़ो और डेटा इंटरप्रिटेशन की जो अंडरलाइन थ्योरीज हैं जो टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड कराऊंगा ही, सो प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम एंड ज्वाइन द यूट्यूब चैनल। उन्हें पढ़ लो या अपनी बुक से पढ़ लेना जो भी खरीदे हो, बुकें भी बताऊंगा आखिरी बाय द वे। सो प्रीवियस और थोड़ा थ्योरी देख लिए एक बार थ्योरी थोड़ी दिख गई, एवरेज नॉर्मल थ्योरी, ज्यादा कठिन नहीं। उसके बाद एक हफ्ते तक अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, एक हफ्ते में सब हो जाएगा। 1 वीक में डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रिपरेशन आपकी औसत लेवल पे हो गई, हल्के लेवल पे हो जाएगी। एक बार 1 वीक प्रिपरेशन हो गई, फिर डेली प्रैक्टिस करो, बस प्रैक्टिस सेट ले आना डेटा इंटरप्रिटेशन के, और एग्जामों में भी जो आते हैं उनसे भी फायदा है। फिर आपको डेली प्रैक्टिस करनी है 1 घंटा बस,
ये पहले हफ्ते का खेल है। 10 जुलाई हो गया, एक हफ्ता है, लेट्स इमेजिन 17 जुलाई, लेट्स इमेजिन 20 जुलाई, चलो 10 दिन दिए तुमको मैंने। तो 20 जुलाई तक आते आते अब आप इसमें आ जाएं कि अब डेली 1 घंटा डीआई के सवाल लगाने हैं बस, बाकी टाइम हमें और चीजें भी पढ़नी है। लेकिन ये 10 दिन हर दिन सुबह दोपहर शाम केवल डीआई पढ़ना है और कुछ नहीं सवाल लगाने। 10 दिन तुम्हें ये करना है, ठीक है। तो ये 20 जुलाई का सिस्टम हो गया। डेटा इंटरप्रिटेशन अब हो क्या गया है, अब डेली 1 आवर डीआई चल रहा है, ठीक है। डीआई हो गया, डीआई के ठीक बाद कॉम्प्रिहेंशन डेली 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी शुरू कर दोगे आप, चाहे जितना टाइम लगे। दिस इज द जॉब। या कॉम्प्रिहेंशन अगर ना करना चाहो, चलो कॉम्प्रिहेंशन से ज्यादा रूल ना बताते हैं, वो थोड़ा कठिन पड़ जाएगा। दूसरी स्ट्रेटजी बताता हूं तुमको मैं, थोड़ी सरल वाली स्ट्रेटजी सबको बताओ, कठिन वाली स्ट्रेटजी तो देखो कुछ ही लोगों पे ऑलरेडी अप्लाई होगी, तो वो मैं ही बताता हूं। कठिन नहीं बताइए, सरल स्ट्रेटजी बताता हूं। मैंने क्या बोला था, सबसे इजी सिलेबस किसका है, सबसे इजी कॉन्सेप्ट किसके हैं, इजी टू प्रिपेयर क्या है, डेटा, उसके बाद क्वांट है, तो उसके ठीक बाद क्वांट उठा लिए। क्वांट की प्रिपरेशन 20 जुलाई से आपको आजादी के दिन 15 अगस्त तक करनी है। कैसे करोगे, 1 डे 1 टॉपिक। प्रिपरेशन कैसे करोगे, थ्योरी पढ़े, हमसे पढ़े, कहीं और से पढ़े, पीडीएफ टेलीग्राम से ले लिए, जो भी किए आप। हम लेक्चर डालेंगे भाई देवे, तो हमसे जुड़ना हो तो प्लीज जुड़े रहना, बिना जुड़े बेफालतू मैं पढ़ाऊंगा नहीं। थ्योरी पढ़े, एग्जाम्पल देखे ताकि थ्योरी समझ में आए। जब तक एग्जाम्पल अच्छे समझ में नहीं आए तब तक थ्योरी पढ़ते रहे। डाउट हमसे पूछे टेलीग्राम पे या फिर यूट्यूब कमेंट बॉक्स में। एग्जाम्पल के बाद प्रीवियस, अगर प्रीवियस अच्छे से हो गए इसका मतलब आपकी थ्योरी अच्छी हो गई है, आपकी थ्योरी उस लेवल की है जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप थ्योरी को मॉडिफाई करिए, अच्छी थ्योरी पढ़िए, हमसे लीजिएगा। हालांकि ऐसा आएगा नहीं, हम जो आपको थ्योरी देंगे और थ्योरी पढ़ाएंगे वो अच्छे से उसी लेवल की होगी। तो प्रीवियस और फिर प्रैक्टिस, हर चीज हालांकि ऐसी प्रिपेयर करती है। पहले आप थ्योरी पढ़ते हैं, फिर एग्जाम्पल से उस थ्योरी को समझते हैं, उसके बाद प्रीवियस और फिर प्रैक्टिस पेपर। 15 अगस्त तक क्वांट इतना करना है। क्वांट में टोटल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्वांट में टोटल 20 टॉपिक हैं। कितने टॉपिक हैं, कितने टॉपिक हैं, 20। तो एक मिनट रुकना जरा। 20 टॉपिक है तो 15 अगस्त तक वो हो जाएंगे, उसकी टेंशन ना लेना। हाँ, ये सब बिना रुके करना है। देखो टाइम इतना ज्यादा भी नहीं है कि अब मस्त मटर गश्ती मारें। जब तुम 15 अगस्त तक वो चीज करने में सफल हो जाओगे, उसके बाद तुम यहां भी डेली 1 घंटा क्वांट पे लो। और 20 जुलाई के बाद भी ये 1 घंटा डीआई बंद नहीं होगा हर दिन, बाय द वे। नहीं तुम कहो कि आज क्वांट पढ़ना है तो हम 1 घंटे डीआई की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो नहीं चलेगा। उसके बाद 1 घंटा क्वांट शुरू हो जाएगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। 15 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक 15 दिन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और वर्बल एबिलिटी का डेली प्रैक्टिस करना है। 15 ही दिन करना है बस, 15 डेज, सुबह दोपहर शाम। ये 2 घंटे के अलावा ऑब्वियसली आपको प्रिपरेशन इनकी करनी है। कैसे करनी है, केवल प्रीवियस, केवल प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। केवल प्रीवियस, केवल प्रैक्टिस, नथिंग एल्स।
और मेरे लेक्चर ऑब्वियसली। हम भी पहले मैं आपको जब ये बताऊंगा ना कि इस कॉम्प्रिहेंशन को अप्रोच कैसे करना है, तो वो एक आध देख लेना, बाकी उसके अलावा केवल प्रैक्टिस करनी है, केवल प्रीवियस लगाने हैं। हम भी प्रैक्टिस जो करवाएंगे वो भी प्रीवियस पेपर को उठा के ही करवाएंगे। तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आपको यहां से करनी है। 15 दिन जब प्रैक्टिस हो गई, 1 सितंबर आ गया, तो अब तुम्हारे 5 में से 4 की एक बार प्रिपरेशन हो चुकी है, और अब 1 सितंबर से आप क्या डेली कर रहे हैं? 1 DI का आवर है, 1 क्वांट का आवर है, और 1 इंग्लिश और वर्बल का मिला के आवर है। तो मैं इंग्लिश लिख देता हूं इधर। उसके बाद 27 नवंबर तक नहीं, 1 सितंबर से 2 महीने 1 नवंबर तक रीजनिंग पढ़नी है अच्छे से, प्रैक्टिस के साथ। 1 डे 1 टॉपिक नहीं कर पाओ, 2 डे 1 टॉपिक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जब 1 नवंबर तक ये कर लेना रीजनिंग, तो नवंबर में 27 नवंबर को पेपर होगा, अपना डेली प्रैक्टिस पेपर लगाओ और शांत रहो। याद, ऐसे पढ़ोगे तो सुखी रहोगे। और 27 नवंबर तक किस दिन छुट्टी मारेंगे आप, किस दिन आराम करेंगे आप, वो भी बता देता हूं। केवल जो त्योहार हो, पारिवारिक फंक्शन हो, दोस्त की शादी हो, कोई समारोह हो, कहीं न्योता हो, बस वही। प्रिपरेशन का एक ही रूल मानना, 365 दिन में जो हमारे फेस्टिवल हैं, जो घर परिवार के फंक्शन हैं, जो दोस्तों के साथ फंक्शन हैं, केवल उन्हीं दिन आराम करना है, और उन दिन बिल्कुल आराम करना है। यह मूर्खता मत करना कि आज नहीं पढ़ोगे लेकिन दिवाली के दिन अब तुम कहोगे कि कैट का पेपर आ रहा है, आज मैं दिवाली अच्छे से नहीं मनाऊंगा, थोड़ा पढ़ लेता हूं। वो मूर्खता मत करना। छुट्टी इन्हीं दिन मारो, ये छुट्टी के ही दिन है, बाकी दिन केवल पढ़ाई करो, बाकी दिन आराम मत करना, तुम्हारा काम हो जाएगा। दैट्स द जनरल स्ट्रेटजी। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है, आस्क मी ऑन कमेंट, आस्क मी ऑन टेलीग्राम। कोई पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, आस्क मी इन कमेंट, आस्क मी इन टेलीग्राम, मैं बताऊंगा। पर इतना ही करना है, इनकी किताबें सुन लो। देखो एक बात बहुत क्लियरली, कैट एग्जाम का लेवल इतना हाई नहीं है, कैलकुलेटर के कारण। कैलकुलेटर हटा दो तो प्राण निकल जाते, तो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती। ठीक है, चूंकि कैलकुलेटर है तो तुम्हारी क्वांट और डेटा इंटरप्रिटेशन की दिक्कत खत्म होगी। तुम्हें बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कैलकुलेटर में वैल्यू डाले, आंसर आ गया, आगे बढ़ गए, चिल रहो। रीजनिंग, वर्बल और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में कोई काम चलना नहीं है। उसमें फिर कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस अच्छे से हो गई तो ऑब्वियसली हमें पूरा पैराग्राफ दिया है, उससे छांट के आंसर लिखने हैं, तो उसकी भी दिक्कत नहीं है। वर्बल एबिलिटी तुक्का है, भोलेनाथ की कृपा है, आता होगा तो कर लोगे, नहीं तो नहीं। रीजनिंग बचा जिसमें ना कैलकुलेटर चलेगा ना कुछ चलेगा, और प्रिसाइज आंसर आएगा। इसीलिए 2 महीने इसी को दे रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। तो इसी क्रम में करना, पहले डेटा इंटरप्रिटेशन, फिर क्वांट, फिर इंग्लिश और वर्बल, और फिर रीजनिंग। बहुत आराम से तैयारी होगी। और तैयारी थ्योरी से, एग्जाम्पल से, प्रीवियस से प्रैक्टिस। मैं केवल प्रैक्टिस पेपर करवाऊंगा डेटा इंटरप्रिटेशन के, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और वर्बल के, क्वांट और रीजनिंग के लेक्चर भी आएंगे। ठीक है, तो उनके लिए जुड़े रहना। डेटा इंटरप्रिटेशन का लेक्चर तो मैंने बोला ना प्रैक्टिस है, तो वो कल से ही शुरू हो जाएगा। एक क्वेश्चन उठाया करूंगा, उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा कैलकुलेटर के साथ, जिससे आपको दिक्कत ना आए। मैं भी इसी शेड्यूल पे चलूंगा जो मैंने आपको दिया है, क्योंकि दिस इज द बेस्ट शेड्यूल। ठीक है, कोई अगर क्वेरी हो तो प्लीज आस्क मी। किताबें TMH की ले लेना, अरिहंत की ले लेना, जिसकी लेना वो लेना, बट देना बैंक के लेवल की। लेट मी रिपीट माई सेल्फ, किसी कोचिंग का भी अगर कुछ ले रहे हो तो बैंक के लेवल का लेना, अगर वो कैट का नहीं प्रोवाइड करा रही है। ये सब कुछ बैंक के लेवल का आता है, SSC के लेवल का मत लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। TMH की ले लेना, ज्यादा अच्छा है बाय द वे।
गुड बाय।